दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 वेबसाइट पर नोटिस आ गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पहले भी बताए थे, आप देखिएगा तो बीएसएससी आयोग मिशन मोड में है। फाइनली आप सभी को अब तैयार हो जाना है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए, सभी चीज़ों के बारे में चलिए फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। देखिए फॉर्म भरते समय अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो क्या मिस्टेक हुआ है फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। देखिएगा दोस्तों वेरिफिकेशन के मामले में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मामले में बीएसएससी आयोग बहुत ही सख्त है। अगर आप बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं तो बाहर भी आप फाइनली रेस से हो सकते हैं। तो क्या कुछ मिस्टेक हुआ है फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों आप सभी सबसे पहले तो नोटिस देखिए। तो नोटिस देखने के लिए आपको बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है आपको। और वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से नोटिस बोर्ड का सेक्शन ओपन होगा। और यहाँ पर देखिएगा तो ये रहा आपके सामने आज के डेट का नोटिस। तो यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 02/2023 जो कि इंटर लेवल से संबंधित है। और अभी दोस्तों आप लोगों को कुछ देर पहले बताए थे कि बिहार कैबिनेट बैठक में आज देखिएगा तो सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। और उसमें देखिएगा तो बहुत सारे नई भर्ती संबंधित नियमावली की स्वीकृति दिया गया है। तो यानी दोस्तों इसमें देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो कि इंटर लेवल से भी संबंधित है। तो यानी इंटर लेवल में और भी सीटों की संख्या ऐड होने वाली है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं, कौन कौन जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा सीट इसमें ऐड होने वाला है, कितना क्या, अगर आप फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 5 दिसंबर 2023 आज के डेट का है, विज्ञापन संख्या 02/2023 जो कि इंटर लेवल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर देखिएगा सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। तो चलिए आप सभी अब नोटिस के बारे में देखिए। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आप देखिएगा दोस्तों तो वैकेंसी तो अभी आई नहीं थी, 75 दिन देखिएगा तो कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब अगर आप अभी तक सीरियस रूप से तैयारी में नहीं लगे होंगे तो इतने अधिक पदों पर वैकेंसी आने का कोई मतलब नहीं रहने वाला है। आप सोच रहे होंगे बिहार पुलिस या अन्य एग्जाम की तरह इसमें आसानी से हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसका देखिएगा तो कंपटीशन टफ है क्योंकि इसमें फिजिकल ये सब चीज़ें नहीं है। दूसरी बात देखिएगा एज इसमें 37 साल का कंडीशन है। और एज भी जो मांगा गया था 2015 के अनुसार, यानी अच्छा खासा फॉर्म फिलअप हुआ है। जब ये वैकेंसी आई थी उसी समय आप लोगों को बताए थे कि इसमें 30 लाख फॉर्म फिलअप होने वाला है। और देखिएगा तो उसी के अनुसार यहाँ पर डेटा फॉर्म भरने का जा रहा है। तो कितना क्या इसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट दे देंगे। चलिए यहाँ से आप सभी नोटिस के बारे में देखिएगा दोस्तों बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है या कुछ भी अपडेट तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलता है। यही बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी के बारे में वैकेंसी आने से 2 महीने पहले आप लोगों को जानकारी मिल चुका था। सितंबर महीने में देखिएगा वैकेंसी आई थी। और अभी देखिए दरोगा की जो परीक्षा का डेट आया है तो इसके बारे में भी अभी नहीं, आज से 60 दिन पहले आप लोगों को बताए थे। और दरोगा वाले ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब कुछ दिन का लिए डेट बढ़ जाता है यानी महीने का और समय मिल जाता है 1 महीना, तो तैयारी बेहतर कर पाते। तो देखिए हम आप लोगों को हमेशा सब कुछ समय रहते अपडेट कर देते हैं। और अगर आप अभी तक बिहार एसएससी इंटर लेवल का सीरियस रूप से तैयारी में नहीं लगिएगा तो फिर आपके साथ भी यही होने वाला है। सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इतने अधिक पदों पर वैकेंसी है, लेकिन आपका रिजल्ट ही नहीं होगा तो वैकेंसी का मतलब क्या। इसलिए आप सभी आज से ही सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। अब आप सोच रहे होंगे हमारे पास 3-4 महीने का समय है एग्जाम के लिए, इतना समय दोस्तों आपके पास नहीं बचा हुआ है। 2.5 महीने देखिएगा तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय बचा हुआ है। इसलिए आप सभी सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। अगर आप एग्ज़ाम डेट के बारे में जानना चाहते कि आखिर परीक्षा कब होगी तो फटाफट कमेंट कीजिए, उसके बारे में भी हम आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट क्लियर कर देंगे कि आखिर परीक्षा होगी कब। दरोगा के बारे में देखिएगा तो आज से 2 महीने पहले आप लोगों को जानकारी दे दिए थे कि 17 दिसंबर को परीक्षा होगी। और अभी देखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर एडमिट कार्ड से संबंधित ही नोटिस दिया गया है। तो चलिए यहाँ से आप सभी बिहार एसएससी इंटर लेवल के बारे में देखिए। ये देखिए दोस्तों नोटिस जो है ना बहुत क्लियर क्वालिटी में वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, इसलिए आपको बहुत क्लियर भी नहीं दिख रहा होगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग
आवश्यक सूचना और दिनांक में देखिएगा तो 5 दिसंबर 2023, अभी कुछ ही मिनट पहले वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। तो आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापक नंबर है 1 नवंबर 2023 द्वारा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म भरने का पहले जो डेट था ना 9 नवंबर तक था, तो फिर देखिएगा तो 1 नवंबर को डेट बढ़ा करके 1 महीने छात्रवृत्ति में बढ़ाया गया। उस समय क्या था दोस्तों कि वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिसका देखिएगा पेमेंट हो गया था, लेकिन फॉर्म में वहाँ पर सबमिट ही नहीं हो रहा था, डिटेल शो ही नहीं कर रहा था। तो फिर यहाँ पर छात्रवृत्ति में 1 महीने का डेट बढ़ाया गया। तो अभी क्या है कि वेबसाइट सही तरीके से काम कर रहा है। जब से डेट बढ़ाया गया तो अभी कुछ भी इशू नहीं है। अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो फटाफट भर लीजिए। फॉर्म में देखिएगा दोस्तों इस बार 5 चरण में प्रक्रिया कंप्लीट है। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करने से ही छोड़ नहीं देना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद देखिएगा तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कीजिएगा। फिर आपको डिटेल्स यानी कि आपको एनसीएल का प्रमाण पत्र नंबर, ईडब्ल्यूएस आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब डिटेल्स देना पड़ेगा, एड्रेस। इसके बाद सबमिट कीजिएगा। फिर इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स यानी कि मैट्रिक इंटर का हो गया डिटेल्स। फिर इसके बाद देखिएगा तो टाइपिंग से संबंधित कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ये सब डिटेल्स देना है। इसके बाद अगला चरण है फ़ोटो सिग्नेचर। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। सबसे लास्ट में लाइव फ़ोटो यानी जिस तरह से आधार कार्ड में आप अपलोड करते हो उस तरीके से। फिर इसके बाद आपका फॉर्म का प्रिंट निकलेगा। तो जब तक आपका प्रिंट नहीं निकल जाता है फॉर्म का सबमिट करने के बाद, तब तक ये नहीं समझिएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अभी दरोगा वाला में ही देखिएगा दोस्तों 56 ऐसे अभ्यर्थी थे जिसका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ था, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए थे। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आप सभी सबमिट कर लीजिएगा। ये हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि इसमें भी देखिएगा तो 20 से 30 हज़ार ऐसे स्टूडेंट रहने वाले जो रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करके भूलने वाले हैं। बार बार आपको यही जानकारी बताते हैं कि आप सभी हमें फॉलो करते हैं तो आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2023 एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। तदनुसार उपर्युक्त दोनों कार्य निर्धारित तिथि तक सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना है तो आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in का सतत अवलोकन करते रहे। यहाँ पर देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग सचिव 5 दिसंबर 2023 का ये सिग्नेचर है। ये दोस्तों रहा आपके सामने नोटिस। अब देखिए दोस्तों आप सभी फॉर्म सबमिट कर लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है। देखिए आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये कंपटीशन एग्ज़ाम, आपका जो कंपटीटर है उसी अनुसार आपको भी तैयारी करना है और उससे आपको बेहतर तैयारी करना है। सबसे मेन देखिएगा दोस्तों प्रीवियस ईयर से साइंस जीके में अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है और ये हम आप लोगों को कई बार इसलिए बताते हैं कि आप सही दिशा में सही तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको 8-10 साल का इंतजार करना पड़ सकता है और इतने अधिक पदों पर अब आपको भविष्य में भर्ती देखने को ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सभी जाइए फटाफट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, टू दी पॉइंट तैयारी कीजिए। हर एग्ज़ाम के एक अपना पैटर्न होता है, जो बिहार एसएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न पर, और 2 दिनों के लिए कोर्स का प्राइस कम कर देते हैं। रही बात परीक्षा की, तो देखिए यहाँ पर यह है कि बीएसएससी आयोग अब मिशन मोड में है। यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भरने से रिलेटेड जो डेट था ये डेट अब कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। जो यहाँ पर डेट के बारे में आप देखिएगा तो कई बार आप लोगों को बताए हैं, समय रहते आप सबमिट कर लीजिए। अभी तक नहीं किए हैं, 4 दिन का समय है, जाइए फटाफट 1-2 दिनों में फटाफट फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ आप डेट करके प्रिंट निकाल लीजिए। इसके बाद निश्चिंत होकर के तैयारी में लग जाइए। और आयोग की ओर से अब जल्द ही कैलेंडर यहाँ पर जारी किया जाएगा। कैलेंडर आने के बाद फिर इसमें आप लोगों को पीटी मेन सभी चीज़ों के बारे में दिया हो रहेगा। और हम आप लोगों को अगर आप जानना चाहते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में कि आखिर परीक्षा होगी कब, तो इसके बारे में आप लोगों को अपडेट कर देंगे। आप सभी कमेंट करके बताइए। और देखिएगा दोस्तों जो भी स्टूडेंट आज से देखिएगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जब वैकेंसी आई थी उसी समय जुड़ गए थे, तो ऐसे स्टूडेंट को देखिएगा प्रीवियस ईयर 100+ परीक्षाओं का अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर लिया। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आएगा। और जीके ये तो हो गया जीके साइंस का वेटेज, बाकी मैथ रीजनिंग सभी चीज़ों का प्रीवियस ईयर का यहाँ पर आप लोगों को मिला है टेस्ट के रूप में 1 लाइनर फॉर्मेट में। तो जाइए फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। अगर आप अभी भी नहीं जुड़िएगा तो फिर समय रहते आप नहीं तैयारी कर पाइएगा, तो दरोगा एग्जाम की तरह ही हाल होने वाला है, जिसमें देखिएगा जितने दरोगा वाले अभ्यर्थी हैं सोचते हैं कि 1 महीने के लिए और समय मिलता तो और बेहतरीन तैयारी कर पाते। तो यही चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए आप आज से सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। यहाँ से आपको नोटिस सभी चीज़ों के बारे में क्लियर समझ में आ गया। देखिए अगर आपको रिजल्ट लेना है तो जो आपका कंपटीटर है उससे आपको बेहतरीन तैयारी करना है, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, बीएसएससी आयोग को देना चाहिए छात्रहित में, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए।